बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने फूड की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से होती है पिछले लेक्चर में देखा हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी होगी अब्जॉर्प्शन। हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया था विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे हमारे फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। जितने भी टाइप का फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। तो हमने देखा था कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होता है। हमने पढ़ा था कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है जिनके फूड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जैसे कि अमाइनो एसिड हैं। इससे आपकी मुराद होने चाहिए वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि अब आफ्टर केमिकल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी क्या होगी, मूवमेंट होगी उनका जीआई ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में जाना या लिम्फ में जाना। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन से हमें मिले थे, सिंपल शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से हमें मिली थी, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो कि हमें लिपिड की डाइजेशन से मिले थे। इनका जीआई ट्रैक्ट से ब्लड और लिम्फ में जाने के प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है ना, आइलियम, उसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये जो है ना डायग्राम, वो कुछ इस तरह से होती है। आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होनी है। अगर लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास सिंपल एक रेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, यानी कि अंदर वाली सरफेस हमारी स्मूथ होती है, उसमें कोई भी फोल्डिंग वगैरह ना होती, तो हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जानी थी। लेकिन वो उस स्पीड के साथ नहीं थी होनी है, स्पीड कम हो जानी थी। क्यों? क्योंकि हमारी सरफेस एरिया जो है कम हो जाना था। इसलिए जो हमारा आइलियम है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसकी जो इंटीरियर सरफेस होती है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, फोल्ड्स हैं। इनकी वजह से क्या होता है, आप देखें, अब ये एक सर्कल था स्मूथ सरफेस के साथ, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन में ड्रा करें तो ये तकरीबन इतना बनेगा। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक अगर यही सरफेस अगर इस तरह से फोल्ड हो तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन में ड्रा करें तो ये इससे ज़्यादा बनेगी, बल्कि इससे डबल भी बन सकती है। ठीक है, एस्टिमेटेड। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा है? डेफिनेटली इस सरफेस एरिया का ज़्यादा है। यानी कि ये फोल्ड को जब हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करके इसको एक सीधी लाइन में ड्रा करेंगे तो इसका स्मूथ सरफेस से ज़्यादा लेंथ बनेगी। इसलिए हमारी आइलियम है जहाँ पर अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होनी है, उसकी जो सरफेस है वो फोल्डेड होती है। ठीक है, इसके अलावा एक तो आइलियम की सरफेस क्या होती है, सेवरल फोल्ड्स होते हैं जो क्या क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा इन फोल्ड्स के ऊपर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक फोल्ड था, ये एक इंटेस्टाइन का फोल्ड था, उसके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है।
इनको हम विल्लाई कहते हैं, विल्लाई। ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये हमने इसको बड़ा करके बनाया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड हमारा वेजल्स के अंदर फ्लो करता है। तीन तरह की वेजल्स होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। जो हमारी आर्टरी है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टरी। और जो वेन्स हैं वो ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं। और जो कैपिलरीज है ना, ये इन दोनों के दरमियान होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये आर्टरी थी। ठीक है, ये आगे एक्सपेंड करके डिवाइड करेगी रैपिडली, डिवाइड करके 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 ये बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी क्या है, कैपिलरीज है। छोटी 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 वेजल्स हैं। देन ये कंबाइन करके ये बन गई हमारी वेन। ठीक है। ये जो है ना, ये हमारी क्या है, कैपिलरीज है। अब इनका क्या रोल है, इनका रोल होता है अब्जॉर्प्शन में। जिस किसी भी एरिया में, अब इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है अब्जॉर्प्शन में। हमारी ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन होनी है, हमारी फूड की अब्जॉर्प्शन होनी है, हमारी ड्रग की अब्जॉर्प्शन होनी है, हमारी किसी भी तरह की अब्जॉर्प्शन होनी है, वो हमारी कैपिलरीज के थ्रू होती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन है, जो आइलियम को सप्लाई करती हैं, वो भी इस तरह से डिवाइड करके कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। और कैपिलरीज सराउंड करती हैं विलाइज को। ये जो मैंने ब्लैक में ड्रा की है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरी। अब फूड यहाँ से पास करेगा, यानी कि यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। जो विलाई होती है ना, विलाई, विलाई की ये लाइनिंग है। ठीक है। ये वन सेल थिक होती है। ठीक है। यानी कि ये इतनी थिक होती है कि इससे इससे फूड पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल्स इजीली इसके अंदर भी जा सकते हैं और इसके बाहर भी जा सकते हैं। जब यहाँ से फूड गुजरता है, फूड पार्टिकल्स यहाँ से गुजरते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो भी सिंगल वॉल्ड होती हैं। हमारी आर्टरी की तीन लेयर्स होती हैं, वेन्स की भी तीन होती हैं। लेकिन जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनकी सिंगल सेल लेयर होती है। यानी कि इनकी जो, जैसे इनकी जो वॉल होती है वो इस तरह से एक एक सेल से बनी होती है, जो इसको कवर कर रही होती है। और इन सेल्स के दरमियान से फूड या कोई भी चीज़ जिसको हमने अब्जॉर्ब करना है इजीली मूव कर सकती है। ठीक है। इनकी तीन तीन लेयर होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से फूड पार्टिकल करेगा, ये विलाई के अंदर फूड आ जाएगा। फूड जब विलाई के अंदर आ जाएगा तो साथ ही ब्लड कैपिलरीज होंगी। अब फूड क्यों आएगा, आपको प्रोसेस पता होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से मूव करना एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ऐसे ही है। अब चूंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिए हैं वो नहीं है। इसका मतलब है कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है। कैपिलरीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जिसकी वजह से, और बाहर विलाई के अंदर, इस एरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन यानी कि कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, और अंदर मूव करके ब्लड में चले जाते हैं। इस तरह से हमारी होती है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारी किस तरह से हो रही होती है, दो तरीके से। एक तो डिफ्यूजन है और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एरिया ऑफ ये उलट होता है डिफ्यूजन का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। अब ये क्यों होती है स्टूडेंट्स देखें, जब आपके न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएंगे, इसके अलावा फिर जब कैपिलरीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन विलाई के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स अभी भी मौजूद हैं, तो उनको पंप करने के लिए, उनको भी ब्लड में ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं। एनर्जी यूज़ करके उनको भी जो है ना कैपिलरीज के अंदर मूव करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन तो होगी ना अगर कैपिलरीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मकदार, जिन न्यूट्रिएंट्स की मकदार कम होगी, वो न्यूट्रिएंट्स इजीली मूव करके डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स की मकदार कैपिलरीज में ज़्यादा होगी, तो वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। क्या होगा, एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी यूज़ हो के जिस तरह से हमारी मोटर होती है जो पानी को पंप करती है हाइयर अल्टीट्यूड में, इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यही काम करती है। जो हमारे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जिस जहाँ पर अगर हमारे विलेज के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, उनको पंप कर देती है हमारी कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन फिर भी वो विलाई से पंप कर देती है कैपिलरीज के अंदर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज़ करके। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारा कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल शुगर और प्रोटीन्स। ठीक है, अब सिंपल शुगर इस तरह से हमारे पोर्टैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो आपस में मिलती हैं, मिलकर वेन बना देती हैं। वेन जो होती है उसको हम देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन का नाम, वो जाती है लीवर के पास। लीवर, शुगर और प्रोटीन यहाँ पर कुछ इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के बाद ये हार्ट की तरफ जाती हैं और हार्ट से फिर थ्रू आउट दी बॉडी में चले जाती हैं। इस तरह से हमारी एब्जॉर्प्शन होती है शुगर और प्रोटीन की। अब हमने देखना है लिपिड्स की डाइजेशन क्या होती है। हमारे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं हमारे लैक्टियल्स में। जो विलाई है उसके अंदर ये जो है ना, ये पोर्शन को हम कहते हैं लैक्टियल्स। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। जिस तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड मौजूद होता है, इस तरह से लिम्फ वेसल्स में हमारा लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। लिम्फ क्या होता है एक्चुअली में, लिम्फ ये होता है कि अगर हमारा ये सेल्स है और ये एक दूसरा सेल्स है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, या ये एक दूसरा सेल है, इन दोनों के दरमियान होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये किसमें फ्लो करता है, ये हमारा लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर। जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो इनमें अब्जॉर्ब होते हैं, इनमें अब्जॉर्ब होकर ये डायरेक्टली जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। फैटी एसिड किस में जाते हैं, हमारे लैक्टियल्स के अंदर, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट्स हैं। देन ये डायरेक्टली जाते हैं हार्ट में, मेन लिम्फ वेसल्स, मेन लिम्फ मेन लिम्फ वेसल के थ्रू ये डायरेक्टली हार्ट में चले जाते हैं। देन हार्ट से पूरे ब्लड पूरी बॉडी में फैल देते हैं। ठीक। अब स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स में गए, लैक्टियल से हार्ट में गए और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से हमारी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन होती है। ये थी हमारी अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड को समराइज कर देता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि हमारा फूड पार्टिकल्स का ब्लड और लिम्फ में जाने के प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कहते हैं। हमारी अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होती है आइलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट आइलियम में। ठीक है, अब आइलियम के अंदर जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर होते हैं सेवरल फोल्ड्स। सेवरल फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि हमारी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। ठीक है, दूसरा, इन फोल्ड्स के ऊपर विलाई होते हैं। विलाई के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में हमारा शुगर और प्रोटीन थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारी प्रोटीन्स और शुगर
ब्लड कैपिलरीज में चले जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज से देन ब्लड कैपिलरीज आगे जाके हेपेटिक पोर्टल वेन बन जाती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन जाती है लीवर में, लीवर से देन वो जाते हैं हार्ट में, और हार्ट से देन बॉडी में। इस तरह से हमारी शुगर और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। देन हमारी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लैक्टियल्स में जाते हैं। ठीक है, लैक्टियल्स में जाकर वो डायरेक्टली हार्ट में जाते हैं, और हार्ट से देन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड आज कवर होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक्शन ऑफ एंजाइम, एलिमेंट्री कैनाल में जितने एंजाइम रिलीज होते हैं उनके क्या क्या एक्शन है और उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी में हमारा सलाइवरी माइलेज होता है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। देन स्टमक में हमारा पेप्सिन एंजाइम हमने पढ़ा था, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़े थे पेनक्रियाटिक माइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, ये भी एक प्रोटीन का एंजाइम है। ठीक है, पेप्टाइडेज, अब पेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करता है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है लाइपेज जो कि फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देता है। देन न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में। एंड देन माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में। और डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके एंजाइम्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स। अब फूड की जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप रह गया है जो कि है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। अब हमारी फूड की डाइजेशन भी हो गई है, एब्जॉर्प्शन भी हो गई है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है, अनडाइजेस्टेड फूड है वो बच गया है, साथ में कुछ बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरिया कुछ डेड सेल्स होंगे। अब ये बच जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे तीन पार्ट होते हैं, वन इज द सीकम एंड अदर इज द कोलोन एंड थर्ड इज द रेक्टम। जो सीकम होती है ना, वो एक ब्लाइंड पाउच होता है, ब्लाइंड पाउच। ठीक है, कोलोन हमारी कुछ इस तरह से होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, एंड देन थर्ड पार्ट है हमारा रेक्टम जो कि स्टोरेज ऑफ फीसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें फीसिस जो हमारी है वो टेम्परेरी स्टोर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सीकम और कोलोन किस तरह के दिखते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सीकम। ये हमारा आइलियम का पार्ट है और ये यहाँ से ओपन हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ओपन होता है, देन ये आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी लेयर है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसके अंदर अगर फूड पार्टिकल्स चले जाएं तो ये इन्फ्लेम हो जाती है और इसको इसकी वजह से हमें सीवियर पेन होती है। इसको सर्जिकली रिमूव कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम रिमूव इसको नहीं कराएंगे तो ये हमारे हमारे पेट में ही फट जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, यहाँ से फीसेस मूव करती है थ्रू पेरिस्टालसिस ऊपर की तरफ, यहाँ से असेंडिंग कोलोन स्टार्ट होती है और इसको लेके जाती है रेक्टम की तरफ। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा सीकम था, सीकम से ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन ये डिसेंडिंग कोलोन, और ये वाला पार्ट जो है वो रेक्टम है, यहाँ पर फीसिस टेम्परेरीली स्टोर होती है। अब ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी बहुत फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड था, उसकी कोई भी डाइजेशन नहीं हुई है तो वो एक सेमी सॉलिड की तरफ बन जाता है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, उसको हम कहते हैं फीसिस। ठीक है,
अब जब आपका रेक्टम फुल हो जाता है, तो इजेशन के दौरान जो हमारी फीसिस होती है वो एक्सपेल्ड कर जाती है आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। इस तरह के आपका न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक हमारी न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा रोल ऑफ लीवर, का क्या रोल था हमारी डाइजेशन में और अदर फीचर्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा रोल ऑफ लीवर है। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है। पहले इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? लोकेशन जहाँ पर हमारा स्टमक होता है ना, उसके बिल्कुल राइट साइड पर हमारा लीवर होता है, ठीक है, राइट टू दी स्टमक। स्टमक में ये लोकेट होता है, राइट ऑफ द स्टमक में ये लोकेट होता है, और 1.5 kg इसका वेट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से ये होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, ठीक है। इसके कुछ यहाँ पर एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। अब इसका क्या रोल होता है? लीवर में सिंथेसाइज होता है बाइल, ठीक है। ये हमारी राइट हिपैटिक राइट बाइल डक्ट है, और ये हमारी लेफ्ट बाइल डक्ट है। ये आकर हमारी गॉल ब्लैडर में ओपन होती हैं, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल स्टोर होता है और वो कंसनट्रेट होता है। देन ये यहाँ से नीचे जाता है। इस डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये ड्यूडिनम में ओपन होती है आफ्टर ज्वाइनिंग पेनक्रियास। पेनक्रियास से एम्प्यूला पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आती है। ये दोनों मिलकर किसमें होती है? ड्यूडिनम में ओपन हो जाती है। यहाँ पर होता है हमारा बाइल। अब बाइल क्या है? बाइल हमारा सिंथेसाइज होता है, बाइल बिलीरुबिन से सिंथेसाइज होता है। और हमारा बाइल हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या करता है। बाइल के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स, जो कि लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, यानी कि लिपिड्स को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन ऑफ द लिपिड इनहेंस होती है। इसके अलावा इसके अंदर नो एंजाइम प्रेजेंट, एंजाइम इसमें नहीं होता है। बाइल है, बाइल क्या करता है? बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिपिड्स को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स में, और उनको एंड कीप सेपरेट, उनको सेपरेट रखते हैं, कीप सेपरेट लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये हमारे बाइल करता है, ठीक है। ये हो गया बाइल। और अदर फंक्शन ऑफ लीवर में हम देखते हैं कि लीवर जो है ना हमारा क्या करता है? हमारे ग्लूकोज को स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन। एंड देन जब बॉडी को नीड होती है, जैसे कि आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने में जब आप रोज़ा रखेंगे तो आप ग्लूकोज तो नहीं ना ले रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज भी नहीं ले रहे हैं। जब आप ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तो लीवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, और आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कर देगी। इस तरह से ये इंटर कन्वर्जन भी करता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की नीड हो, ठीक है। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स को भी स्टोर करता है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करता है। जो हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन है ना, वो हमारी लिवर में होती है, तो उसके लिए हमारे अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? लीवर में होते हैं। देन अमाइनो एसिड से हमारा अमोनिया प्रोड्यूस होता है। उस अमोनिया हमारा बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है,
ठीक है। यूरिया देन किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। देन ब्रेक करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं या मेडिसिन ले लेते हैं जो कि आपकी टॉक्सिसिटी काज कर सकती हैं, उनको क्या करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है। और उससे हमारा बाइल बनता है। ठीक है। और इसके अलावा विटामिन ए प्रिपेयर करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल इस तरह से करता है, जब आप सर्दियाँ आती हैं तो आपकी बॉडी को हीट ज़्यादा चाहिए होती है। जब हीट ज़्यादा चाहिए होती है तो लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है और हीट जनरेट करता है। इस तरह से आपका लीवर काम करता है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।